नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जो हम कहते हैं कि क्रिश्चियन कॉलोनाइजर्स जो आए थे, उन्होंने हमारा इतिहास रीराइट करना शुरू किया और अपने पर्पसेस के लिए उन्होंने इसे छुपाया। दूसरा कहा जाता है कि जो इस्लामिक कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने भी सेम चीज़ें की। उन्होंने तो लिटरली नष्ट कर दिया हमारे इतिहास को। देन मॉडर्न टाइम्स में हम जैसे जैसे आते गए, जो हमारे हिस्टोरियंस थे, स्पेशली द हिस्टोरियंस हु वर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, उनके कुछ आइडियोलॉजीज थी जिसकी वजह से उन्होंने भी छुपा दिया। आर दीज द रीजंस जिसकी वजह से हमें हमारा इतिहास ये पता नहीं है आज? ऑफ कोर्स यस। देखिए, किसी भी जाति का किसी भी जाति का अगर आपको उसको गुलाम बनाना है, सबसे पहले उसका सिविलाइजेशनल हेरिटेज को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जब तक वो सिविलाइजेशनली प्राउड फील करेगा, गर्व महसूस करेगा, उसको आप अपने काबू में नहीं ले सकते। इसलिए एजुकेशन भी बदला गया। और आप अगर हमारे इतिहास की किताब देखेंगे, हमको बार 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 ये याद दिलाया गया है, हिंदू राजा वीक थे। हिंदू राजा ने गजनी के सामने घुटने टेक दिए, घोरी के सामने घुटने टेक दिए, लोधी के सामने घुटने टेक दिए। आपके पास कोई राजा नहीं था, कोई लड़ नहीं पाया। और जैसा कि आपने सही बोला, जो इस्लामिक क्रॉनिकलर्स है, चाहे वो पर्शियन हो, टर्किक हो, मुगल हो, कोई भी हो, चाहे वो आई विल से अल बरूनी इज प्रोबेबली द ओनली एग्जाम्पल, एंड टू सम एक्सटेंट अल उद्बी, बट रेस्ट, चाहे वो मिनास उल सिराज हो या कोई भी हो, फॉर दैट देयर आर सो मेनी नेम्स। जहाँ पे भी सुल्तान हार गए हैं, वो चुप चुप की साधे हैं अपने लेखनी में। जहाँ पे भी सुल्तान ने सुलह किया है, तो उन्होंने उसको विन विन सिचुएशन दिखाया है कि सुल्तान ने उनका सुझाव मान लिया, ऐसा करके। लेकिन देयर आर इंस्क्रिप्शंस आफ्टर इंस्क्रिप्शंस विच से अदरवाइज। आईहोल इंस्क्रिप्शन है, नवसारी इंस्क्रिप्शन है, देयर सो मेनी। आप बम्बे से है, देयर इज़ अ इतिहास जो अब्दाली के लोगों ने लिखा है, देयर इज़ अ इतिहास विच द ब्रिटिशर्स हैव रिटन, बट देयर इज़ अ बिग हिस्ट्री, not what G.S.R. Desai has written, not what is captured in Bhaushi Banchi Kaifiyat ya Bhaushi Banchi Bakhat. There are huge number of letters even today, as a part of my research I'm telling you, जो पेशवाई कोर्ट में रखा हुआ है। आज भी वो दस्तावेज पब्लिश नहीं किया गया है। वो दस्तावेज पब्लिश होगा तो मराठा हिस्ट्री बदल जाएगा, भारत का इतिहास बदल जाएगा। इन व्हाट सेंस? मतलब एग्जैक्टली ऐसा क्या है उसके अंदर? वो तो खोलने पर ही पता चलेगा। क्यों? इट्स लाइक नेताजी फाइल्स डिक्लासिफाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं क्लासिफाई हुआ है अभी तक? क्यों नहीं क्लासिफाई? मैं तो इस पॉडकास्ट के थ्रू सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप उसको करवाइए, खोलिए, डिक्लासिफाई करवाइए, उसका एग्जामिनेशन करवाइए हिस्टोरियन से। प्लीज डू इट। वैसे ही आप देखेंगे, इवन द फ्रीडम स्ट्रगल में कितने लोग हैं जो अभी उठ के आ रहे बाहर। मैंने अभी कुछ दिन पहले रविया सारदा जी के साथ भागाजतीन के ऊपर किया था, तो उसमें मैंने देखा काफ़ी लोगों ने कमेंट डाला है कि इतना भयंकर हिस्ट्री में पता ही नहीं था। द फर्स्ट ट्रेंच वॉरफेयर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जगन्नाथपुरी आके 7 दिन मंदिर के सामने बैठे थे। वो जगन्नाथ महाप्रभु को पूछना चाहते थे, हे परमपिता, हे पुरुषोत्तम, तुम्हारे रहते हुए इतना अत्याचार हम भारतवासियों को क्यों देखने को मिल रहा है? मेरा जनेऊ साक्षी है, मेरा तिलक साक्षी है, मेरा धोती साक्षी है, मेरा पगड़ी साक्षी है। आप बताओ, ये इतिहास हमें कौन बताएगा? कब बताएंगे हम? अभी भी नहीं बात कर रहे हम लोग। गुरु नानक जी के नानक पंथी जो है, अंग्रेज डॉक्यूमेंट करके गए एज अर्ली एज 1860 1870
2000 माइल चल के ये लोग आ रहे जगन्नाथपुरी में तीर्थ करने। गुरु नानक जी गुरु नानक जी के जो नानक disciples पंथी है, है। डिसाइपल्स नहीं, नानक पंथी। टेल मी समथिंग, हाउ मच किलोमीटर डू यू थिंक गुरु नानक ट्रैवल्ड इन हिज ओन लाइफ? कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किए होंगे? आई डोंट नो, प्रोबेबली। इतना तो मालूम है, पूरा भारत घूमे थे। हाँ, कितना? वो कहाँ तक गए थे? भारत घूमे थे या भारत के बाहर भी गए थे? मालूम? नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस। पर्शिया तक गए थे, पर्शिया तक? चाइना तक गए थे, श्रीलंका गए थे। इन हिज एंटायर लाइफ उनके जितने भी उदासी है उनको आप जोड़ो तो दैट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर्स 60,000 किलोमीटर्स बाय फीट, मर्दाना को लेके। इवन द सिख्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। द सिख हिस्टोरियंस आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। एक भी सिख को ये चीज पता नहीं है। उनके पूर्वज जगन्नाथपुरी आते थे 2000 किलोमीटर 2000 मील चल के लाहौर और रावलपिंडी से, वो तक पता नहीं है इनको। जो उनका गगन में थाल है आरती शाम का, वो जगन्नाथ मंदिर में रचाया गया था। जगन्नाथ मंदिर में? यस। चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ के गुरु नानक जी जगन्नाथ मंदिर के सामने बैठ के मंगू मठ के वहां पे बैठ के संकीर्तन कर रहे थे। ये उरिया अच्युतानंद जो है पंचसखा, उन्होंने डॉक्यूमेंट करके गए हैं। तो फिर आज जितने ये खालिस्तान मूवमेंट को लेके जितने लोग बात करते हैं, खालिस्तानी जितने, आपका जो सिख आरती है, आपका जो सिख आरती है उसमें कबीर का दोहा भी है, उसमें गीत गोविंद भी है। गीत गोविंद है परम वैष्णव, माधुर्य रस। जो पहला 2 स्टैंजा है वो गुरु नानक जी ने खुद रचना किया था खरे खरे मंदिर के अंदर शाम के आरती के बाद, जहां पे उन्होंने निराकार ब्रह्म का वर्णन किया। और उन्होंने जो वर्णन दिया वो भगवत गीता में एग्जैक्टली एक श्लोक है, एग्जैक्टली वो श्लोक है। सर्वथा पानी पादम तत् सर्वतो शिशिर मुकम सर्वते श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्ते तिष्ठति। I am the universe, everywhere am I. I am he, I am he, I am he. निराकार ब्रह्म को एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। एंड आज जितने खालिस्तानी ये कहते हैं कि हमारा हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा भारत के इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। वो मूर्ख है, निहायती मूर्ख है। और या तो मूर्ख बनवाया जा रहा है या तो मूर्ख बने हुए हैं, और बाकी कौम को या अपनी कम्युनिटी को मूर्ख बना रहे हैं।